हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये व्लॉग 21 तारीख का और आज हमारी जो गिर की जंगल सफारी है तो हमको निकलना है, इसलिए बस मैं अभी सुबह सो के उठी हूँ। और नई जगह पे भी रात को नींद आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो रात में तो बहुत रात तक नींद नहीं आई, पर सुबह सुबह यहाँ पे अच्छी नींद आई है। तो बस अभी मैं सो के उठ गई हूँ। जो मेरे मॉर्निंग के जो थोड़े से रिचुअल्स होते हैं वो करती हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ। एक ऐसी आदत बन गई है ना कि अगर मैं दोबारा भी सो के 8 बजे भी उठती हूँ या तो फिर मैं एक बार ज़रूर करती हूँ, कैसा भी तो लगता है कि सुबह ही हुई है। तो बस एज यूजल जैसे मेरी हमेशा की आदत है, उठने के बाद में एक बार बेड ठीक करती हूँ, चाहे मैं घर में हूँ चाहे बाहर। तो बस हल्का सा मैं बेड बना दूंगी और उसके बाद फिर मैं फ्रेश हो जाऊंगी और मैं रेडी होके आ जाऊंगी, क्योंकि अभी ना लगभग जो है वो 7 बजे का टाइम हो रहा था। तो पानी पी के थोड़ा सा मैंने इधर उधर वॉक किया, थोड़ा सा अपना बैग वगैरह सेट किया और उसके बाद अभी मैं फ्रेश होने के लिए चली गई हूँ। और अब आपसे मैं मिल रही हूँ। मैंने फ्रेश हो गई हूँ, शावर ले लिया मैंने, हल्का सा मैं अपना जो पाठ करती हूँ जो मुझे मौके की याद है तो वो मैंने कर लिए हैं। और अब बस जाने के लिए मैं अपनी फाइनल पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग क्या है, रात को ही सामान सारा कुछ रख दिया था, लेकिन अभी जो थोड़ा वो सामान इधर उधर, चार्जर या फिर हस्बैंड की आंखों की दवाई, ये सब इधर उधर पड़ी हुई थी, तो वो मैं लास्टली अब उसको अरेंज करके बैग में रख दूंगी। तो यहाँ पे सारा कुछ सामान मैंने अपना पैक कर लिया है, सब कुछ देख लिया है, लेकिन एक बार निकलने से पहले यहाँ पे मैं एलमीरा और अपने ड्रेसिंग रूम में देखने आई थी कि कुछ सामान तो नहीं छूटा है। तो तभी मैंने सोचा कि चलिए मिरर में अपना एक लुक जो है वो शूट कर लेते हैं। अच्छा, हम सफारी में जाने से पहले ही चेकआउट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ये चेकआउट का टाइमिंग है वो 12 बजे का है। तो उसके पहले सामान सारा पैक करके एक तरफ रख दिया है और अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं। तो ब्रेकफास्ट में मेरे लिए तो यहाँ पे सिर्फ तरबूज था फ्रूट्स में, और मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। उसके अलावा यहाँ पर ब्रेकफास्ट में है पोहा। ये मुझे नहीं समझ में आया ये क्या है। उन्होंने कहा था कि पूरी के साथ खाने के लिए भाजी है, भाजी तो कम दाल ज़्यादा दिख रही थी। यहाँ पर पूरियाँ थी, पूरियाँ हस्बैंड ने कहा अच्छी थी, गरम गरम ही वो ला कर दे रहे थे, क्योंकि ना होटल में बहुत ज़्यादा गेस्ट यहाँ पर अभी नहीं थे। इसके अलावा यहाँ सांभर था, सांभर भी सांभर कम दाल ज़्यादा दिख रही थी। इसके अलावा इडली थी, यहाँ पर चाय थी और सैंडविच वो बना के भी जो लाइव है दे रहे थे। चटनी भी थी एक दो, जो वो थोड़ी देर के बाद में आई थी। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। और पहले मुझे लगा था कि 2-3 तरीके के फ्रूट्स होंगे, बट यहाँ पर सिर्फ वाटरमेलन ही था, तो मुझे उसी से ब्रेकफास्ट में काम चलाना पड़ा। तो भी खैर जाने दीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वाटरमेलन खा के फिर मैं यहाँ पे चाय पी लूँगी। हालांकि वाटरमेलन के साथ दूध की कोई चीज़ नहीं खाते, लेकिन ना फिर आगे हमारा जिस निकलने का भी टाइम हो रहा था, तो फिर आगे चाय मिले ना मिले और चाय पीने की अगर आदत हो जाती है तो फिर वो सफारी में जाने का जो मज़ा है वो पूरा किरकिरा हो जाएगा अगर चाय नहीं पीऊँगी, अगर हेडेक हो गया तो बस यहाँ पे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि उनका फास्ट नहीं था, तो मैंने वाटरमेलन खा लिया और अपना जो चाय पी ली बस। और अब हमने कर दिया है यहाँ पर चेकआउट। अभी टाइम हो रहा है 8:40 हो गए हैं और बस अब हम आ गए हैं नीचे। चेकआउट हमने कर लिया है। हमारी जो राइड है वो 9:30 से है, तो 9 बजे हमको पहुंचना है, इसलिए चेकआउट कर दिया है। 12 बजे, 11:30 बजे तक है, तो जाके पेपर्स वगैरह सारे जमा करेंगे, तब तक लेट हो जाएगा हमको लौटते समय भी। तो बस थोड़ी सी दूर जाना है हमको, 100 मीटर ही। चलिए चलते हैं। यहाँ पर हम अपने रिपोर्टिंग सेंटर में पहुंच गए हैं, हमारी होटल के जस्ट बाजू में ही था। तो सबसे पहले बाहर देखिए, इस तरीके से बहुत सुंदर सा गेट बना हुआ है पत्थरों से, और जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह है। बहुत सारा स्पेस है गाड़ी पार्क करने के लिए, और सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इससे पहले की जो सफारी होती है ना सुबह 6:30 वाली, उसमें तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा मज़ा आता होगा, पर पता नहीं हमने क्यों वो सफारी नहीं की, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। बट उसके बाद देखिए, फिर जब आप सीधा जाते हैं तो आपको एक रिसेप्शन का एरिया यहाँ पे मिल जाता है। वहाँ जाके आपको अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। स्पेशली आप नहीं करते, आपने जो भी, हमने जो है वो एक प्राइवेट वेबसाइट से हमने अपना एक जो सफारी है वो बुक किया था। गवर्नमेंट की भी सफारी होती है, वो थोड़ी कम में होती है, बट वो मतलब 4-5 महीने पहले ही आपको उसको बुक करना होता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपका जो एजेंट होता है आप उसको कॉल कीजिए। एजेंट का जो एक गाइड होता है, एजेंट और गाइड मिलके फिर आगे की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमने अपना सारा पैसा उनको दे दिया होता है पहले ही ऑनलाइन, तो अब आगे की फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करेंगे, यहाँ पे सारा पैसा वो जमा करेंगे। तो देखिए रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे, और गाइड हमारा
हमको मिल गया था। और हमको पहले यहाँ टोटल ना सफारी के लिए 7,000 रुपीज़ हमको पे करने पड़े। एक्चुअली 5,500 की पहले हमारी सफारी थी, लेकिन अभी 5-6 दिन पहले उनका सर्कुलर आया है, जो हमने देखा था कि अगर आपको नई गाड़ी अलॉट होती है तो आपको उसके 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो लकीली या जो भी कहिए कि हमको नई गाड़ी अलॉट हुई थी, तो फिर हमको 7,000 रुपये और 1,500 हमको और देने पड़े। हालांकि पुरानी गाड़ी और नई गाड़ियों में कोई अंतर नहीं होता, बस नई गाड़ियां जो होते हैं ना उनके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, तो जंगल में जो रोड अगर खराब होता है तो आपकी बाइक में थोड़ा सा मतलब जो दबाव है वो कम होता है। लेकिन अगर आपको जंगल घूमना है ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप मतलब भगवान से विश कीजिए कि आपको पुरानी गाड़ी मिले, उसमें घूमने भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस गाड़ी में 6 लोगों के लिए जगह होती है, मतलब 6 प्लस एक ड्राइवर और एक गाइड, लेकिन हम 2 ही थे। तो फिर हम दोनों को, अब हमारी गाड़ी जो है जिप्सी वो अलॉट हो गई और अब हम यहाँ जा रहे हैं जंगल की तरफ। तो रिसेप्शन एरिया के जस्ट बाजू है ना सोवेनिर की एक शॉप है, जहाँ से आप टी शर्ट, कैप्स और फ्रिज मैग्नेट वगैरह आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद अब हमारी सफारी जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन अभी कुछ दूर जो है वो हमको गेट तक जाना है, उसके बाद वहाँ कुछ और भी एंट्री होगी। पानी की प्लास्टिक की बोतल आप यहीं नहीं लेके जा सकते, स्टील की बोतल है तो ले जाइए, अदरवाइज 10 रुपीज़ पर बोतल के हिसाब से यहाँ पे मिलता है पानी, आप ले जा सकते हैं और वो बोतल आपको बाद में रिटर्न करनी होती है। तो बस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आपको जो है रोड पे ही चलना होता है। एक मेन गेट आएगा जहाँ पे आपका गाइड जो है सारी एंट्री करवाएगा। हाँ, अगर आप कैमरा लेके जा रहे हैं, फ़ोन ले जाना अलाउ है, लेकिन आप कैमरा अगर अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो 200 रुपये की कैमरे की आपको जो है रसीद एक बनवानी पड़ती है। और ये सारे पेपर्स आपकी गाड़ी के जो भी होते हैं और आपकी कैमरे की रसीद वगैरह आपका गाइड यहाँ पे एक रिपोर्टिंग एरिया है यहाँ पर दिखाएगा, और उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो गिर नेशनल पार्क में टोटल 13 रूट हैं। तो ये जब आपको जिप्सी अलॉट होती है तभी आपके गाइड को ये अलॉट होता है कि आपको कौन से रूट पे जाना है। तो हमको 7 नंबर का रूट मिला था, और 7 नंबर के रूट में ना पिछले 2 दिन से लायन दिख रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आज भी दिखेगा। जैसे ही लगभग 3 घंटे 9:30 से 12:30 वो आपको अंदर जंगल में सफारी में आपको वो घूमने के लिए मिलता है, और लगभग 40 किलोमीटर्स का एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं। तो बस अब हमने मेन गेट से एंटर कर लिया, और हमारा जो 7 नंबर के ट्रैक पे जो हमारा मतलब घूमना है वो हो गया है शुरू। तीन घंटे में हमने जंगल के बहुत सारे रूप देखे। देखिए अभी देखिए इतना ग्रीन लग रहा है ना जंगल, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम एकदम जैसे मानसून के समय जंगल में आ गए, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा अभी लग रहा है। थोड़ी आगे जब हम जाएंगे, अच्छा ये पहले मैं आपको बता दूं, ये जो देख रहे हैं आप ट्री, ये गम ट्री है। कैप्सूल का जो बाहर का खोल होता है ना, जो लोग मतलब नॉन पहले तो वो शायद जिलेटिन से बनता था, लेकिन अभी यहाँ पे ये गम ट्री से जो गम निकलता है ना, जब आप इसको काटते हैं तो एक लिक्विड जैसा निकलता है, तो उससे भी ये ऊपर का कैप्सूल का खोल मिलता है। और ये मुश्किल से ना पूरे फॉरेस्ट में 5 से 6 पेड़ हैं। ये दूसरा पेड़ उन्होंने दिखाया, इसकी स्किन जो है बिल्कुल क्रोकोडाइल की तरह, तो ये तेंदुआ का पेड़ है। एमपी में तो हमने खैर खूब देखे हैं ये पेड़, तो लेकिन जो नए लोग होते हैं उनके लिए मतलब एक खास बात है इसकी। यहाँ पर ये एक आप देख रहे हैं जाल तरीके से एक कीड़ा है, जो ये पूरे जंगल में जिसने जाल बुन के रखा है और जो अपने शिकार को इस जाल में फंसा लेता है। अगर छोटे सांप तक होते हैं तो वो इस जाल में फंस जाते हैं। तो जंगल में आपको बहुत सारी जगह, मतलब जमीन पे तो आपको बहुत सारी जगह ना ये जाल देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जंगल थोड़ा थोड़ा ना अंदर यहाँ पे ड्राई होना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ हम पहुंच गए हैं। एक मैन मेड लेक है, ये लगभग 50 फीट गहरी है, 240 से ज़्यादा क्रोकोडाइल हैं इसमें। और पर हमको तो इसमें एक भी नहीं दिखा, क्योंकि थोड़ी दूर भी है और आपको यहाँ तक जाने के लिए भी नहीं मिलता। तो अभी हम जा रहे हैं एक क्लॉक टावर में, जो लगभग 2 मंजिल का है, और ऊपर चढ़ के आप इसका व्यू ले सकते हैं, पूरा फॉरेस्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी सी बात, मतलब एक नई बात ये थी कि यहाँ पर जंगल में ना 1500 से ज़्यादा गांव है। जंगल जो है गिर नेशनल पार्क जो है वो 9 से ज़्यादा जो मतलब जेलें उनमें फैला हुआ है, लेकिन सफारी जो है सिर्फ 7 से गिर में ही होती है। और 1500 गांव का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लगे कि एक गांव में सिर्फ 2 से 3 घर ही रहेंगे, इससे ज़्यादा फैमिलीज नहीं रह सकती। अगर आपकी फैमिली बढ़ती है, किसी बेटे की आपकी यहाँ शादी होती है, तो फॉरेस्ट वाले उनको
जंगल में ही कोई दूसरा एरिया दे देती कि अब आप घर बनाकर आप यहाँ रखिए, जंगल में एक जगह पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती है उनके घर पे भी अगर कोई मिलने आता है बाहर से, तो उनको लगभग एक हफ्ता पहले उनको बाहर फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में आके एंट्री करानी पड़ती है कि आपके यहाँ कोई भी हमारे यहाँ ये मतलब गेस्ट आ रहे हैं और ये इतने दिन रुकेंगे। अगर आपने बोला है ना कि वो 2 दिन रुकेंगे, तो 2 दिन के बाद फॉरेस्ट वाले उनको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए पूरा लेक क्रॉस करके हम आ गए हैं यहाँ पर क्लॉक टावर में। तो यहाँ पर बस हम थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे, ऊपर चढ़ के व्यू देखेंगे और उसके बाद फिर हम अब अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल जाएंगे। लेक का जो रास्ता है ना बहुत ही कंजस्टेड है, आने में थोड़ा सा ना डर लगता है यहाँ से। लगभग हमने ना 1.5 घंटा घूम लिया था, लेकिन हमें ऐसा कोई बहुत मतलब कोई जानवर हमें दिखे ही नहीं। तो बस अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे हम जंगल में सिर्फ जिप्सी में बैठ के घूमने ही आए हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये नीलगाय का पूरा झुंड था, लेकिन वो बहुत पीछे था। तो जो लायन का जो मेन शिकार होता है ना वो नीलगाय जैसी चीजें ही होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नीलगाय हैं। और क्योंकि एक तो नीलगाय बहुत तेज भाग नहीं सकती और अच्छी हट्टी कट्टी होती है, तो लायन को एक बार शिकार करने के बाद 2 से 3 दिन जो है ना वो फिर खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिलहाल अभी हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं जहाँ पे पिछले 2 दिन से लायन दिख रहा था। थोड़ी दूरी जैसे हम आगे बढ़े ना, तो देखिए इतने सारे डीर का झुंड यहाँ पे दिखा, लाखों की तादाद में यहाँ पे डीर है। और मतलब आपको हर जगह इस रूट पे, ये आपका ना लक भी होता है कि आपको किस रूट पे किस दिन क्या दिखेगा। जैसे 1.5 घंटा हमने घूम लिया, हमको कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन 1.5 घंटे के बाद ना अभी हमें जानवर दिखने शुरू हुए, तो थोड़ा सा ना अच्छा लगा। 1.5 घंटे में जब कुछ भी नहीं दिखता है तो थोड़ा सा ना सैड सैड फील होने लगता है कि एटलीस्ट कुछ तो दिखे, नेचर के पास हम आए हैं तो। अच्छा, सासन गिर में ना एक तो ये जंगल सफारी ट्रेल है और दूसरा देवालिया सफारी है। तो देवालिया सफारी में क्या होता है कि वहाँ पर, अच्छा मैं अभी आपको बता दूं कि हस्बैंड ने ना पेड़ से एक पत्ती तोड़ ली थी, मतलब ये छोटी सी, तो मैं उनको वही कह रही थी कि श्रिवेश आप कुछ भी मत तोड़िए, उसमें से कुछ लिक्विड निकल रहा है तो उससे कुछ रिएक्शन ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ही देखिए, आपको अब दिख रहे होंगे तो ये उल्लू, मैं इनका नाम भूल गई हूँ, लेकिन ये जो है ना ये पूरा एक मेल है और एक फीमेल है, ये जोड़े में है दोनों, और ये बहुत ही रेयर दिखने को मिलता है। तो ये हमने बहुत ही नज़दीक से देखा है इस चीज़ को। यहाँ पर डीर का पूरा के पूरा झुंड बैठा है, और देखिए हर डीर को अगर आप देखेंगे ना तो सबका फेस, झुंड एक बहुत बड़े एरिया में बैठा हुआ, और मतलब पूरे झुंड को मिला के ना सबके फेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में। अगर कभी, वैसे तो ये लायन के अटैक करने का टाइम बिल्कुल नहीं होता, और मैं आपको अगर एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, आप जब भी गिर जाए ना तो या तो आप दिवालिया सफारी बुक करिए पहले से, और आप या तो सुबह वाला अपना एक सफारी बुक कीजिए। अगर आप जंगल सफारी ट्रेल में जाते हैं तो सुबह जो 6:30 के अराउंड होता है ना वो वाला, या तो फिर आप शाम का बुक कीजिए। हमने जो टाइम बुक किया है ना 9:30 से, वो ज़्यादातर जानवरों के रेस्ट करने का टाइम होता है, तो इसीलिए भी चांसेस कम हो जाते हैं आपको जानवर दिखने के लिए। तो यही एक रीज़न था कि हमें पहले अपने घंटे में कुछ भी नहीं दिखा, पूरा 3 घंटा हमने यहाँ पर घूम लिया, और हमें सिर्फ यहाँ पे नीलगाय, डीर, आउल और मंकीज और फिशेज, सिर्फ यही सब दिखी। सफारी हमारी हो गई है खत्म, हम आ गए हैं अब बाहर। जंगल घूमने में बहुत मज़ा आया, लेकिन मन में एक ये बात रही कि काश हम या तो हमने सुबह की सफारी बुक की होती या फिर हम देवालिया सफारी गए होते। देवालिया सफारी जो होती है ना उसमें 99.99% श्योरिटी होती है कि आपको लायन दिखना ही है। तो बस जहाँ से आप रिपोर्ट करते हैं वहीं पर आपकी जिप्सी आपको ड्रॉप कर देती है। एक और चीज़ कि जब भी आप कोई नेशनल पार्क विजिट करते हैं ना, हमेशा आप कोशिश कीजिए कि आप 3 से 4 महीने पहले उसकी, या 3 महीने पहले आप प्लानिंग कर लें उसकी, और आप गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू ही उसकी बुकिंग कीजिएगा, क्योंकि उसमें एक तो पैसा भी कम लगता है, और दूसरा आप पहले से थोड़ा सा नॉलेज लीजिए कि अगर वहाँ पे अलग अलग ट्रैक हैं, अलग अलग मतलब सेक्शन है घूमने के, तो किस सेक्शन में कौन से जानवर के दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमसे दिवालिया मिस हो गया, क्योंकि वहाँ पे 16 किलोमीटर का जो एरिया है ना वहाँ पे लायन आपको दिखने ही दिखने हैं। तो अगली बार जब कभी भी प्लान करेंगे तो हम एक तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और दूसरा हम दिवालिया सफारी के लिए ही ट्राई करेंगे, ताकि हमें जो है वो शेर दिखी जाए। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा था, शेर दिखता तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाहर घूमने के जो चांसेस है वो बार बार नहीं मिलते हैं।
आ गए हैं 3 घंटे घूम के, लगभग टाइम हो रहा है अभी बज रहे हैं 12:36 और शेर हमको नहीं दिखा। बहुत सारी नई नई चीज़ें हमको पता चली हैं जो अब तक आप मेरे ब्लॉग में यहाँ पर देख चुके होंगे। तो बस अब हम निकलेंगे यहाँ से हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए और वो है सोमनाथ। यहाँ से 44 किलोमीटर है। तो पहले तो यहाँ से निकलते हैं, फिर देखेंगे रास्ते में कि हमको क्या लंच वगैरह क्या करना है, क्योंकि अब भूख लग रही है ज़ोरों से। तो चलिए चलते हैं। निकल गए अब हम सोमनाथ की तरफ और आगे की जर्नी में आपके साथ शेयर करूंगी अपने व्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी है, मुझे कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैंने लगभग आपको पूरी कोशिश की है जितना मैं जान सकी हूँ गिर नेशनल पार्क के बारे में, कि आप अगर प्लान करें तो आप किस हिसाब से प्लान करिएगा। तो चलिए आपसे अगले ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक आप देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए बरखा के फंडे। और हाँ, अगर प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।